हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। और आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और शुरुआत करते हैं एपिसोड 11 के पार्ट 5 से। सीन की शुरुआत होती है, मीरेन को दिखाया जाता है वो एना की साइड में सो रही होती है, वहीं एना को नींद नहीं आ रही होती है। एना काफी खुश होती है और वो हमारे हीरो के बारे में सोच रही होती है कि जब वो दोनों किस करते हैं उस ब्लैंकेट के नीचे, एना शर्माने लगती है। फिर एना को याद आता है कि जब उसने हमारे हीरो से मास्क लगाने के लिए कहा था तो उसके कमर पर हाथ मारा था, जिससे हमारे हीरो के दर्द हुआ था। तभी एना वहां से उठती है और अपना फोन उठाती है और बहुत ही धीरे से वहां से जाने लगती है, क्योंकि मीरेन वहीं पर सो रही होती। वहीं एना रूम से निकलकर वॉशरूम जाती है और वहां की केबिन में जाकर एक फर्स्ट एड किट देखती है, उसे निकाल लेती है एना। और फिर हमारे हीरो को मैसेज करती है कि जी हाँ, तुम सो गए क्या। वहीं हमारे हीरो को दिखाया जाता है वो बैठा हुआ होता है, उसके पास मैसेज आता है, वो फोन निकालता है और देखता है कि एना का मैसेज है। हमारा हीरो खुश हो जाता है और कहता है नहीं सोया मैं। और हमारा हीरो छत पर बैठा हुआ होता है जहाँ पर नॉर्मली एना बैठती है। एना कहती है कि तुम कहाँ पर हो, हमारा हीरो कहता है कि मैं छत पर हूँ। वहीं हमारे हीरो को दिखाया जाता है वो एना का हाथ पकड़ता है और एना उस जगह को देखती है और वो काफी हैरान हो जाती है। वो काफी खुश भी होती है और कहती है कि तुम सबने ये साफ करा दिया। हमारा हीरो कहता है कि नहीं, ये मैंने हाउसकीपर जो है उनसे कहा था करने के लिए, क्योंकि तुम यहाँ पर आती रहती हो कई बार, तो इसलिए मैंने इस जगह को साफ करा दिया। और ये वही जगह होती है जहाँ एना हमारे हीरो से छुप कर आती थी पहले स्टार्टिंग में। और ये जगह काफी खूबसूरत लग रही होती है। एना कहती है कि वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। हमारा हीरो कहता है तुम्हें पसंद आई। एना कहती कि हाँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। एना काफी खुश होती है। वहीं हमारा हीरो इधर उधर देख रहा होता है। एना हमारे हीरो की तरफ देखती है और उसके पास जाती है और उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है और कहती है कि शर्ट निकालो। हमारा हीरो हैरान हो जाता है और कहता है कि अचानक से क्यों। एना कहती है कि बस तुम निकालो शर्ट। हमारा हीरो कहता है कि तुम थोड़ा सा अजीब बिहेव नहीं कर रही और तुम ऐसा नहीं कर सकती। एना कहती कि मैं क्यों नहीं कर सकती। हमारा हीरो कहता है कि मैं इस तरह की चीजों के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। वहीं हमारे हीरो को लेटा हुआ दिखाया जाता है। एना उसकी कमर पर दवाई लगा रही होती है और एना कहती है कि ये बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा होगा ना तुम्हें। हमारा हीरो कहता है कि नहीं, बस ये छोटे से घाव हैं, ये ठीक हो जाएंगे, इतना ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। तभी एना दवाई लगाते हुए एक घाव पे थोड़ा सा दबा देती है और हमारे हीरो के दर्द होने लगता है बहुत ज्यादा, वो आ चीखने लगता है ऐसे। तभी एना कहती है कि तुम जो ना कल सुबह डॉक्टर को दिखा देना। हमारा हीरो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं दिखा दूंगा। एना कहती है कि तुम जो ना मेरे हो, तो तुम्हें जो ना अपने शरीर को अच्छे से रखना चाहिए, ऐसे उसके साथ नहीं करना चाहिए कि इतनी चोट लग गई और तुमने ध्यान नहीं दिया। ये सुनकर हमारा हीरो थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। वहीं एना हमारे हीरो के पैचेस लगा देती है और कहती है कि हो गया। हमारा हीरो कहता है अच्छा हो गया, और वो बैठ जाता है और अपने कपड़े सही करने लगता है और एना से थैंक यू कहता है और कहता है कि अब इनमें बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। वहीं एना हमारे हीरो की तरफ देख रही होती है। वहीं उन दोनों को बाहर छत पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। एना कहती है कि सर्दी बढ़ गई ना थोड़ी सी। हमारा हीरो कहता है कि नहीं ठीक है। एना कहती है ऐसा क्यों। हमारा हीरो कहता है कि बस तुम एक सेकंड रुको, और वो वहां से जाता है, एक विंडो खोलता है रूम की और वहां से ब्लैंकेट निकालता है। एना ये देखकर काफी खुश हो जाती है और हमारा हीरो एना की साइड में आता है, ब्लैंकेट खुद ओढ़कर और वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि वाह, गर्माहट महसूस हो रही है। वहीं एना ये देखकर हैरान होती है और एना को काफी सर्दी लग रही होती है कि ये किस तरीके से कर रहा है मेरे साथ। तभी हमारा हीरो हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, ये लो। वो एना को ब्लैंकेट उड़ा देता है और उसके पास खुद भी बैठ जाता है और कहता है कि देखो, गर्माहट महसूस हो रही ना। एना कहती है हाँ। तभी एना ऐसे ही बैठे रहती है और कहती है कि क्या हमारे पास एक ही ब्लैंकेट है। हमारा हीरो कहता है नहीं। तब एना कहती है फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और वो हंसने लगती है। फिर हमारा हीरो कुछ जवाब नहीं दे पाता, बस वो एना के पास बैठा रहता है और एना के कंधे पर सर रख लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर हमारा हीरो एना के कंधे पर सर रख के कहता है कि एना, क्या तुम मेरे साथ स्पेन चलोगी, काफी टाइम बाद। एना कुछ नहीं कहती, एना सोचने लगती है। तभी हमारा हीरो कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें नहीं जाना। एना कहती है कि तुम्हें पता है ना, ये वो जगह है जहाँ से मैं बहुत ज्यादा बचकर भागना चाहती थी। और फिर वो मुस्कुराती है और कहती है कि हाँ, ये वैसे वो भी जगह है जहाँ मैं तुमसे मिली थी, तो ठीक है हम चलेंगे और मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ वहाँ पे जा सकती हूँ। हमारा हीरो और एना एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं, वो काफी खुश होते हैं। तभी एना कहती है कि पर मैं तो तुम्हारे बारे में इतना कुछ जानती ही नहीं।
तुम स्पेन में क्या कर रहे थे? हमारा हीरो कहता है कि मैं जो ना भाग रहा था बचकर। तो ऐना कहती है क्यों? हमारा हीरो कहता है कि मैं किसी को बचा नहीं पाया और मुझे जो ना उसे ही मारने का इल्जाम लगा दिया गया। तभी ऐना कहती है ये वही पर्सन है ना जिससे तुम प्यार करते थे? हमारा हीरो कहता है हाँ। तभी ऐना कहती है कि इसीलिए तुम्हें रात को डरावने सपने आते हैं? हमारा हीरो कहता है हाँ। तभी ऐना हमारे हीरो को बड़े प्यार से गले लगाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए काफी मुश्किल भरा रहा होगा ना। और फिर वो कहती है कि अभी भी तुम्हारे लिए काफी मुश्किल भरा है। हमारा हीरो ऐना के गले लग जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, पर वो फिर भी कहता है कि ऐना मैं ठीक हूँ। तभी हमारा हीरो ऐना की तरफ देखता है और कहता है कि ऐना तुम्हें पता है अभी तक जो ना मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जिसे मैं बचाना चाहूँ, और ना ही मेरे पास फिर खोने के लिए भी कुछ था। पर अब जो ना मुझे ऐसा इंसान मिल गया है कि जिसे मैं बचाना चाहता हूँ, प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसीलिए जो ना मुझे लगता है मैं बहुत खुश हूँ। हमारा हीरो हंसने लगता है और ऐना भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी ऐना कहती है कि तुम्हें क्या लगता है हम कब तक जाएंगे स्पेन? हमारा हीरो ऐना के बाल सहलाता है और कहता है कि हम जो ना कि जब ये जंग खत्म हो जाएगी उसके बाद जाएंगे हम स्पेन। वहीं वो ऐना को गले लगा लेता है और वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। वहीं सीन चेंज होता है। हमारे हीरो को दिखाया जाता है अगले दिन वो जेएसएस के ऑफिस पहुंचता है और वहां सब हमारे हीरो की तरफ देख रहे होते हैं और उसे थम्स अप दिखा रहे होते हैं, उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है उसे जो भी रास्ते में मिलता है सब उसकी तारीफ करते हैं। वहीं वो क्लाउड 9 में पहुंचता है, वहां पे अपने हाथ वगैरह स्कैन करता है और अंदर जैसे ही जाता है वहां पर चीफ किम खड़ी होती हैं। चीफ किम हमारे हीरो को आते ही देखकर उसके सामने सर झुकाती है और कहती हैं कि मैडम चोई तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रही हैं। तभी हमारा हीरो कहता है कि मैं पाक 500 का सर नहीं ला पाया, तो इसलिए जो ना परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर चीफ किम कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने जिस तरीके से आपसे पहले बिहेव किया, बर्ताव किया। और ये सुनकर हमारा हीरो हैरान होता है काफी, वो आगे बढ़ जाता है और चीफ किम फिर से हमारे हीरो के सामने सर झुकाती है। हमारा हीरो रूम में पहुंचता है योजिन के पास, वहीं योजिन उसका वेलकम करती है। हमारा हीरो योजिन से मालूम करता है कि चीफ किम को क्या हुआ। तो योजिन कहती है चीफ किम ये तो नेचुरल सी बात है ना, आखिरकार तुम जेएसएस के हीरो हो जिसने जेएसएस को बचाया है। हमारा हीरो कहता है कि हीरो? तभी योजिन कहती है कि अगर तुम्हें चीफ किम के बिहेवियर से थोड़ा अजीब लग रहा है तो शायद वो इसलिए क्योंकि वो डरी हुई होगी कि कहीं उसे अपना सर ना गंवाना पड़ जाए। हमारा हीरो कहता है कि मैं पाक 500 का सर नहीं ला पाया तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता अब। तभी योजिन कहती कि तुम्हें अभी भी चाहिए चीफ किम का सर? ये सुनकर हमारा हीरो हैरान होता है और वो योजिन से कहता है कि कभी कभी तुम्हारा मजाक जो है बहुत सीरियस लगता है और मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों। योजिन मुस्कुराती है और कहती है कि मुझे लगता है मेरी एक्टिंग काफी अच्छी है इसलिए। चलो ये बताओ कि पाक 500 ने इसके अलावा तुम्हें और कुछ कहा? तभी हमारा हीरो कहता है कि उसने मुझसे कहा था कि हाँ उसे तुम्हारा सर चाहिए और वो उसके बदले मुझे पैसे भी देगा। ये सुनकर योजिन हंसने लगती है। वहीं सीन चेंज होता है। चेयरमैन चोई को दिखाया जाता है, वो ऐना के घर आते हैं और ऐना से मालूम करते हैं कि ऐना तुम अच्छी तरीके से सोई ना इन सब के बावजूद? ऐना मुस्कुराती है और कहती है कि हाँ। वहीं वो कहते हैं मीरेन और जे फोर्ड से कि तुम दोनों और मैडम, मैंने जो है तुम्हें जो ना डायरेक्टली अपनी कंपनी के अंडर कर लिया है और आज से जो है तुम हमारे लिए काम करोगे और तुम्हारी तनख्वाह जो है बढ़ा दी जाएगी। पर हाँ मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम दोनों से इस बारे में परमिशन नहीं ली। मीरेन ये सुनकर काफी खुश होती है, वो थैंक यू कहती है, पर जे फोर जो है मीरेन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। मिस्टर चोई मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं ठीक है, और तुम्हें अब जेएसएस से डरने की जरूरत नहीं है और बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस ऐना को प्रोटेक्ट करना है। पर तभी जे फोर कहता है कि ये घर जो है वो तो जेएसएस को बिलोंग करता है और इसकी सारी सिक्योरिटी भी। तभी वो कहते हैं कि अच्छा ये घर तो जेबी ग्रुप के अंडर आता है, बस मैंने जो है बड़ी बहन को ऐसे ही दिया हुआ था और तुम जो है यहाँ की सारी सिक्योरिटी चेंज करा देना और जो तुम जो है कंपनी के सेक्रेटरी से बात कर लेना, वो जितना भी खर्च होगा वो सब दे देंगे, ठीक है। वो थैंक यू कहते हैं। तभी वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हें पैसों की जरूरत होगी ना, ये लो कार्ड, इसमें कोई लिमिट नहीं है, जब तुम्हें लगे तुम्हें पैसे खर्च करने हैं तो इसमें से खर्च कर लेना। मीरेन इधर उधर देखती है पहले, फिर वो आकर उनसे कार्ड ले लेती है और थैंक यू कहती है। तभी मिस्टर चोई कहते हैं कि मैं जो ना ये घर तुम्हारे नाम करा दूंगा ऐना से, तो जिससे तुम यहाँ पे आराम से रह सको। ऐना कहती है मेरे नाम?
वो मुस्कुराने लगते हैं। एना कहती है कि हाँ, मैं यही सोच रही थी कि मैं यहीं पर रहूंगी इसी घर में। तभी जो कुकिंग वाली महिला होती हैं वो चेयरमैन चोई को थैंक यू कहती हैं कि आपका बेहद शुक्रिया। और वो कहती हैं कि अभी यंग मिस को इस बारे में कुछ पता नहीं है, और वो एना से कहती है कि यंग मिस आपको जो ना ऐसे टाइम पर इन्हें थैंक यू कहना चाहिए। मिस्टर चोई कहते हैं कि नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। वहीं सीन चेंज होता है, योजिन को दिखाया जाता है। योजिन कहती है खून की खुशबू, ना कि तेल की खुशबू। हमारा हीरो भी वहीं उसी के साथ में बैठा हुआ होता है। तब योजिन कहती है लगता है उसने अनजाने में ये बात कह दी। हमारा हीरो कहता है कि क्या पता उसने ये पैसा हथियार बेचकर कमाया हो, इसलिए उसने ऐसा कहा हो। योजिन कहती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है और मुझे इस बारे में थोड़ा सा मिरर में देखने की जरूरत होगी। और अब जो है टाइम आ गया है जाल बिछाने का। हमारा हीरो कहता है जाल। योजिन कहती है हाँ, अब ज्यादा टाइम नहीं है, वो तुम्हें अप्रोच करेगा और उसकी जो डिजायर है मुझे मारने की वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और तुम्हें उसके करीब जाना होगा। और ये कहकर योजिन मुस्कुराने लगती है। वहीं सीन चेंज होता है, मिस्टर चोई को दिखाया जाता है। वो एना के घर से जा रहे होते हैं। एना पीछे से आती है, कहती है अंकल। तो वो कहते हैं क्या बात है। एना कहती है कि आपको पता है क्या मेरी माँ की कब्र कहाँ है। मिस्टर चोई कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मुझे पता है, और मैं सोच ही रहा था कि तुम इस बारे में मुझसे कब मालूम करोगी, और ये काफी अच्छा टाइम है। आज रात जो है तुम्हारी माँ के सम्मान में एक फैशन शो रखा गया है और हम वहाँ चलेंगे एक बार उनकी कब्र पे जाने के बाद। वहीं सीन चेंज होता है, हमारे हीरो को दिखाया जाता है वो योजिन के रूम से बाहर निकल रहा होता है। चीफ किम बाहर खड़ी होती है। हमारा हीरो उनसे कुछ कहने के लिए रुकता है पर वो फिर आगे बढ़ जाता है। जैसे ही हमारा हीरो वहां से चला जाता है, चीफ किम अंदर जाती है योजिन के पास और योजिन उनसे कहती है कि अब तुम्हारे काम का टाइम आ चुका है। चीफ किम कहती है कि यस मैम, मैंने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। योजिन कहती है सच में। और जीहा को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए बिल्कुल भी, तुम्हें पता है ना ये बात। चीफ किम कहती है कि हाँ मैडम, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी इस बात का, मुझे याद रहेगी ये बात। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।